नमस्कार सभी को। तो कैसे हो आप लोग? होप करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। बहुत सारे बच्चों का यही क्वेश्चन था कि प्रोविजन लिस्ट कब आएगी। तो रात को प्रोविजन लिस्ट आउट हो चुकी है। अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉमन कैंडिडेट्स के बारे में, मेडिकल कब से होंगे, फोटोग्राफी की लिस्ट कब आएगी और कब वेटिंग लिस्ट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आपकी प्रोविजन लिस्ट थी जिसमें 502 कांस्टेबलों की सिलेक्शन हुई है, जिसमें ओपन मेरिट के 201, एससी कैटेगरी के 41, एसटी के 50, एसटी 2 के 50, ओबीसी के 40 एंड आरबी के 50, एएलसी के 20 एंड ईडब्ल्यूएस के 50 कैंडिडेट्स की सिलेक्शन हुई है। आप देख सकते हो कि जो ओपन मेरिट की जो सिलेक्शन हुई है वो हुई है 60.75 के ऊपर। ओपन मेरिट की सिलेक्शन हुई है 60.75 के ऊपर। तो जो मैंने कट ऑफ प्रेडिक्शन की थी वो की थी 60.25 टू 60.25 के लेके 60.75 तक। तो कट ऑफ बिल्कुल सेम ही रही है, उसके अराउंड ही रही है, और एक दो नंबर हर एक कैटेगरी के एक दो नंबर ऊपर नीचे ही गई है और कट ऑफ बिल्कुल ठीक गई है। अब बात करते हैं टोटल 501-2 की सिलेक्शन हुई है। और जो कॉमन कैंडिडेट्स हैं, मैंने आपको बताया कि टोटल जो कॉमन कैंडिडेट्स हैं वो कितने हैं, 390 प्लस कॉमन कैंडिडेट्स हैं जिनकी सिलेक्शन आर्मड में हो चुकी है, आर्मड एग्जीक्यूटिव में हो चुकी है, और उनकी सिलेक्शन टेलीकॉम में भी हो चुकी है। ठीक है, मतलब कितने हैं, 390 प्लस कैंडिडेट्स हैं जिनकी दोनों जगह सिलेक्शन हो चुकी है। अब 390 कौन से कैंडिडेट्स हैं, अब उनको ढूंढने में थोड़ा टाइम मुझे दे दो। आप एक दो दिन के बाद मैं आपको पूरा बता दूंगा कि कौन से कॉमन कैंडिडेट्स हैं जिनकी उसमें भी नंबर ज़्यादा हैं, टेलीकॉम में भी नंबर जिनकी सिलेक्शन हो गई है, वो कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और कौन सी कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते हैं। थोड़ा उसमें टाइम हमें लगेगा ढूंढने में। दूसरी बात करते हैं कि वेटिंग लिस्ट के बारे में। वेटिंग लिस्ट कब तक आ सकती है, कब नहीं आएगी और किन की वेटिंग लिस्ट आएगी। ठीक है, वेटिंग लिस्ट के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो जो वेटिंग लिस्ट आएगी आपकी, वो जब आपकी जो आर्मड वाले हैं, टेलीकॉम वाले, जब इनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो उनकी ज्वाइनिंग के बाद 5-6 महीने बाद आपकी वेटिंग लिस्ट आएगी। हमने पता किया कि जो जब जेकेपी जो बॉर्डर बटालियन वाले बच्चे थे उनकी भी 5-6 महीने बाद ही लिस्ट आउट हुई थी। तो 5-6 महीने उनकी ट्रेनिंग हो चुकी थी और उसके बाद वेटिंग लिस्ट आई थी, फिर उसके बाद उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई थी। अभी भी आपको पता है कि एसपी और जो वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे हैं उनकी अभी ट्रेनिंग चल रही है एसटीसी तलवाड़ा में, रियासी में उनकी ट्रेनिंग अभी भी चल रही है। तो वेटिंग लिस्ट वाले जो भी जिनका डाउट था, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको 5-6 महीने बाद ही वेटिंग लिस्ट आने के चांसेस हैं, पहले आने के चांसेस नहीं रहते हैं। 2017-18 में भी ऐसा ही हुआ था। अब बात करते हैं फ़ोटोग्राफ़ी की लिस्ट की। तो फ़ोटोग्राफ़ी की जो लिस्ट है वो आज या मंडे को आउट हो सकती है। मंडे तक आपको फ़ोटोग्राफ़ी की लिस्ट भी आउट हो जाएगी। उसको भी आपको देरी नहीं लगेगी क्योंकि उसमें भी 183 शायद इतने ही कैंडिडेट्स हैं जो शॉर्ट लिस्टेड किए थे डीवी तक। तो मंडे तक आपको फ़ोटोग्राफ़ी की लिस्ट भी आउट होते हुए मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि मेडिकल कब से होंगे। मेडिकल का थोड़ा हमें इशू जो दिख रहा था वो पहले था ओबीसी विद हेल्ड वाले बच्चे और ईडब्ल्यूएस के बच्चे। उनका थोड़ा जब जब भी उनके जैसे ही उनका केस क्लियर होता है, और जो कोर्ट केस की वजह से थोड़ा मेडिकल डिले हमें देखने को मिल रहा है। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी मेडिकल की, मैं अपने चैनल के ऊपर आपको तभी बता दूंगा कि कब से आपके मेडिकल स्टार्ट होंगे। हमें यही लग रहा है कि फर्स्ट वीक ऑफ जैन या सेकेंड वीक ऑफ जैन तक आपके मेडिकल शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ही कोई अपडेट आती है मैं आपको अपडेट पूरी बता दूंगा। अब बात करते हैं जो आपके जो कॉमन कैंडिडेट्स हैं ना, कॉमन कैंडिडेट्स में सिलेक्शन किनकी होगी। अगर कॉमन कैंडिडेट्स में जो वुमेन हैं वो उठ के टेलीकॉम में चले जाएंगी, तो वो वुमेन में आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल में वेटिंग लिस्ट नहीं निकलती। तो जो वुमेन की वैकेंसी होंगी, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जो वुमेन है ईडब्ल्यूएस की वुमेन थी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस वुमेन है, वो चलेगी टेलीकॉम में। तो जो वो वाली वैकेंसी होगी वो किसको मिलेगी, ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी को किसी मेल को मिल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही हर एक कैटेगरी में ऐसे ही होगा। एसपीओ अगर उसमें चले जाएगा तो एसपीओ वो भी जो भी कैटेगरी एसपीओ बिलोंग करेगा, जैसे जैसे आप मान के चलो कि आरबीए का एसपीओ था, आरबीए का एसपीओ था, तो उसने ज्वाइन कर लिया टेलीकॉम, तो जो वैकेंसी होगी वो आरबीए को मिल जाएगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में ऐसा ही होता है। हॉरिजॉन्टल की वेटिंग लिस्ट तो आएगी नहीं, तो आरबीए में ऐसा होगा ही नहीं कि आरबीए का एसपीओ फिर से वेटिंग लिस्ट में इंक्लूड होगा। तो वेटिंग लिस्ट में आरबीओ एसपीओ नहीं आएंगे, तो जो वेटिंग लिस्ट की जो वैकेंसी होगी वो उनकी अपनी अपनी कैटेगरी को फिर से वापस चली जाएगी। तो वेटिंग लिस्ट अभी टाइम लगेगा आने में। कॉमन कैंडिडेट्स के लिए आप मुझे टाइम दो, मैं उसको पूरा लिस्ट में दिखा दूंगा कि कौन सी कैटेगरी से कितने कॉमन कैंडिडेट्स हैं जो
उस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं और उनके इतने नंबर हैं, उनका इसमें सिलेक्शन है और इसमें सिलेक्शन है, कौन सी कैटेगरी से वो बिलोंग कर रहे हैं। तो ये रही आपका अपडेट, और प्रोविजनल लिस्ट आउट हो चुकी है, आप जाइए देखिए। और सभी को जिनकी सिलेक्शन हो चुकी है उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिनकी नहीं हुई है वो अपनी मेहनत करते रहना साथ में, क्योंकि आपको पता है कि जो एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी भी आउट हो चुकी है, आर्मड की वैकेंसी भी आउट हो चुकी है, और टेलीकॉम की फिर से वैकेंसी आउट हो चुकी है। तो जाइए अपना फॉर्म भर लीजिए, जल्दी ही आपको 2026 में आपको इसका पेपर देखने को मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।